किसी शहर में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। पूरे शहर में उसकी कलाकारी के चर्चे हुआ करते थे। समय बीतता गया और एक दिन उस मूर्तिकार के घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन होता है। यानी उस मूर्तिकार के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा अपने बाप को रोज मूर्तियां बनाते हुए देखता। धीरे धीरे वह अपने बाप के कामों में हाथ बटाने लगा और फाइनली एक दिन ऐसा भी आया जब वो भी मूर्तियां बनाने लगा। अब उस आदमी की कमाई दोगुनी हो गई थी। बेटा मूर्तियां बनाता तो बाप बैठे बैठे उन मूर्तियों में कमियां निकालता और बेटा खुशी खुशी उन कमियों पे काम करता। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे द्वारा बनाई गई मूर्तियां बाप के द्वारा बनाई गई मूर्तियों से ज्यादा कीमत पर बिकने लगी। बेटे द्वारा बनाए गए मूर्तियों की डिमांड बाजार में ज्यादा होने लगी। सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन जब बाप बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल रहा था तो बेटे ने कहा, चुप रहिए बाबा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की जरूरत है। अगर आप इतनी ही जानकार होते तो आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियां मुझसे कम दामों पे नहीं बिकती। बाप एकदम से चुप हो गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब बेटा हर रोज अकेले ही मूर्तियां बनाता। उसकी मूर्तियों की अच्छी खासी बिक्री हो रही थी। लोग उसके द्वारा बनाए गए मूर्तियों को खूब पसंद करते थे। कुछ महीनों के बाद बेटे को ये एहसास होने लगा कि जैसे अब उसकी मूर्तियों की बिक्री कम होने लगी थी। अब लोगों को उसके मूर्तियों में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जिससे उसके मूर्तियों की बिक्री एकदम से कम हो गई। वो उदास मन से अपने पिताजी के पास गया और सारी बातें बताई। बूढ़े बाप ने उसकी सारी बातें चुपचाप सुनी, मानो उसे जैसे सब कुछ पहले से पता हो। ये सब तो होना ही था। बेटे ने पूछा, पापा क्या आपको पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? तो बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इतनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई गई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, तुमने मान लिया कि तुम्हारी मूर्ति इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे, इसलिए अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं हुआ करते और ना ही तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया कि अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश है और यही बात तुम्हें जीवन में एक दिन जरूर आगे लेकर जाएगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी।